आज के इस वीडियो में मैं आपको डार्ट्स वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2.25 मीटर ब्रोकेट का कपड़ा लिया है और 2.25 मीटर लाइनिंग का कपड़ा लिया है। कुर्ती के लिए मैंने ये मेजरमेंट्स लिए हैं जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अस्तर में कटिंग करूँगी। तो मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है, इसको 4 पार्ट्स में मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और ये लंबाई है हमारी कुर्ती की, तो लंबाई किस हिसाब से लेनी है देखिए। जितनी भी आपको लंबाई चाहिए कुर्ती की, उससे आप 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लीजिए। जैसे मुझे 42 इंच की लंबाई चाहिए तो मैंने 44 इंच के यहाँ पे अस्तर की लंबाई ली है। अब बाकी की मार्किंग करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ ऊपर वाले हिस्से पे नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले यहाँ ये जो फोल्डेड वाली साइड है और यहाँ से ओपन साइड है देखिए। तो ओपन वाली साइड में से हम यहाँ पे मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो फोल्डेड साइड वाला कॉर्नर है यहाँ से अंदर की तरफ को हमें शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका शोल्डर है आप उसको पहले 2 से डिवाइड करें और फिर उसमें से 1.25 इंच घटा दीजिए। 1.25 इंच इसलिए घटाया है क्योंकि जो बैक नेक है ना कुर्ती का, वो हमारा 8 इंच का डीप है, इसलिए मैंने 1.25 इंच घटाया। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में जो शोल्डर का है वो है 14.5 इंच का, तो उसको 2 से डिवाइड किया और 1.25 इंच घटाया तो आया 6 इंच। इसलिए शोल्डर के लिए मैंने 6 इंच पे निशान लगाया और थोड़ा नीचे पे भी मैं 6 इंच पे ही निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल का फॉर्मूला है देखिए, जितना भी आपका बस्ट साइज़ है आप उसको 6 से डिवाइड करिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। आधा इंच की लूजिंग मैंने इसलिए ऐड करी क्योंकि ये डीप नेक की कुर्ती है। तो मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 36 इंच का, उसको 6 से डिवाइड किया, आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इसको ऊपर हमें शोल्डर वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 36 इंच का, उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे निशान लगाया और इसको आर्म होल वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ये जो हमने अभी निशान लगाया बस्ट के लिए, इससे नीचे की तरफ को हमें 2 इंच पे एक निशान लगाना है और 2 इंच पे निशान लगा के इसको सीधा ऊपर हमें ज्वाइन कर देना है इस तरह से। अब कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर का निशान यहाँ शोल्डर से 15 इंच नीचे पे मैं लगा रही हूँ। 15 इंच पे निशान लगाना है और साथ ही साथ आधा इंच का हमारा सिलाई मार्जिन भी होगा जो शोल्डर में जाएगा। तो 15.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया। अब यहाँ पर हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी कमर है आप उसको पहले 4 से डिवाइड करिए और उसमें 1 इंच यानी कि 1 इंच की हमें लूजिंग ऐड करनी है, क्योंकि हमारा जो बैक वाला पार्ट है ना उसमें डार्ट्स आएंगी। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि डार्ट तो हमारे सिर्फ बैक पार्ट में आएगी, लेकिन लूजिंग तो हम फ्रंट और बैक दोनों में ले रहे हैं। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लूजिंग हमें दोनों तरफ पे ही लेनी है। और ये कैसे हमारा एडजस्ट होगा ये मैं आपको स्टिचिंग के टाइम पे बताऊंगी। तो कमर मेरी 32 इंच की है, तो उसको 4 से डिवाइड किया और 1 इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 9 इंच। तो 9 इंच पे मैंने कमर के लिए यहाँ पे निशान लगाया। अब हमें हिप राउंड के लिए निशान लगाना है। तो जहाँ तक भी आपको चाक ओपन चाहिए ना, वहाँ पर आप मेजरमेंट लेके निशान लगाइएगा। जैसे शोल्डर से मुझे 19 इंच तक की चाक चाहिए है और आधा इंच का इसमें मार्जिन भी आएगा शोल्डर की तरफ से सिलाई मार्जिन। तो 19.5 इंच पे पहले मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे हमें हिप के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका हिप राउंड है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। जैसे मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच का, उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे निशान लगाया। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद 1.5 इंच का बाहर की तरफ को सिलाई मार्जिन भी ले लेना है और ये सिलाई मार्जिन को भी हमें सीधा कर लेना है। साइड से हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब ये नीचे की तरफ को इसके बॉटम वाले हिस्से पे निशान लगाना है। तो ये स्ट्रेट कुर्ती है, तो जितना हमने हिप के लिए निशान लगाया सर 9.5 इंच का, सेम उतना ही हम यहाँ बॉटम पे भी लगा लेंगे। तो बॉटम पे भी 9.5 इंच पे निशान लगाया और बाहर की तरफ पे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन हमने लेना है। अब इसको सीधी लाइन से दोनों तरफ पे हमें ज्वाइन कर देना है। अब हमें आर्म होल बनाना है। तो ये आर्म होल वाले हिस्से पे नज़दीक से दिखा देती हूँ मैं आपको। तो देखिए जो आर्म होल वाली लाइन है ना, यहाँ पर हमें इंच टेप को रखना है और बिल्कुल सेंटर से इंच टेप को फोल्ड करना है और बीचों बीच पे निशान लगाना है। इसके बाद ये जो निशान लगाया है इससे अंदर की तरफ को सिर्फ 2 पॉइंट पे हम एक निशान लगाएंगे और इस कॉर्नर से बाहर की तरफ को 0.75 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से इस पॉइंट को मिलाते हुए पहले एक सीधी लाइन ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमने स्केल रखी और नीचे तक, थोड़ा सा नीचे तक, 1.5 इंच नीचे तक इस तरह से ज्वाइन किया। और फिर यहाँ पे आर्म होल का शेप देते हुए हमें ये फ्रंट का आर्म होल कर्व बनाना है।
तो ये मैं यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल कर्व हमारा बना है। अब फ्रंट में जो आर्म होल की डार्ट आएगी ना वो हमें बनानी है। तो उसके लिए पहले हम बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर से बस्ट पॉइंट 36 साइज़ के लिए हमारा जो बस्ट पॉइंट आता है वो 10.5 इंच पे आता है और आधा इंच का सिलाई मार्जिन आएगा, तो 11 इंच पे निशान लगाया। अब ये निशान यहाँ फोल्डेड वाली साइड से 3.5 इंच की दूरी पे होना चाहिए, तो 3.5 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ पे आर्म होल में हमें डार्ट बनानी है, तो ये कॉर्नर से ऊपर की तरफ को 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट पे बस्ट वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अब इंच टेप को रखना है इस लाइन के ऊपर और बिल्कुल सेंटर से इंच टेप को फोल्ड करना, बीचों बीच पे एक निशान लगाना है। अभी जो बीचों बीच पे निशान लगा है इसको हमें नीचे से मेजर करना है इस पॉइंट तक और फिर सेंटर से फोल्ड करके एक सेंटर पे निशान और लगा लेना है। अब ये जो सेंटर पे पॉइंट आया ना, यहाँ से हमारी डार्ट बनेगी। तो डार्ट मैं 0.75 इंच की डाल रही हूँ, तो इस पॉइंट से आर्म होल वाले से नीचे की तरफ को 0.75 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी डार्ट नहीं डालनी है, सिर्फ 0.75 इंच की डालनी है। तो 0.75 इंच को निशान लगाया और यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे सीधी लाइन से इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारी यहाँ पे आर्म होल की डार्ट बन जाएगी। अब देखिए ये जो हमारी तरफ वाली जो लाइन है ना, आर्म होल की जो लाइन है, इस पे हमें इंच टेप को रखना है और यहाँ पॉइंट पे इंच टेप को हम इस तरह से उंगली से दबाएंगे और खिसका के दूसरी लाइन के ऊपर लगा लेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे जितना पे भी इंच टेप आया। अब इसको लाइन को सीधा कर देना है इस पॉइंट तक। अब देखिए हमने यहाँ पे जैसे 0.75 इंच की डार्ट डाली, तो इतना ही हमें आर्म होल को बढ़ाना भी है। तो जब हम डार्ट को सिलेंगे तो हमारा आर्म होल 0.75 इंच का इस तरह से छोटा हो जाएगा। तो जितनी हमने डार्ट डाली उतना ही हम यहाँ आर्म होल से नीचे की तरफ पे निशान लगाएंगे। तो 0.75 इंच पे निशान लगाया। अब ये जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है ना, फिटिंग की लाइन से मिलाते हुए स्केल को रखेंगे और इस पॉइंट से मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच देंगे इस तरह से। देखिए ऐसे खींची और मार्जिन में सीधा कर देना है। अब ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर भी स्केल को रखेंगे और देखिए फिटिंग की लाइन से बराबर दूरी पे स्केल होनी चाहिए। इस तरह से लाइन खींचने के बाद हमें यहाँ पर इसमें आर्म होल का शेप बना लेना है। तो जब हम ये आर्म होल की डार्ट को सिलेंगे ना, तो ये आर्म होल पूरा हमारा एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा और बिल्कुल फिट बैठेगा। तो यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल बनाया, बैक का आर्म होल अभी हमें नहीं बनाना है। बैक का आर्म होल मैं बैक वाले पार्ट में ही बनाऊंगी कटिंग के बाद। तो हम इसको थोड़ा बड़ा करके ही कट करेंगे। अब शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको शोल्डर पट्टी चाहिए उसमें आप आधा इंच का सिलाई मार्जिन लीजिए। अगर आपको नेकलाइन कपड़े में ही कट करनी है तो आप 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे, लेकिन अगर आपको बुकरम में कट करना है नेकलाइन तो आप सिर्फ आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। तो मुझे 1.75 इंच की शोल्डर पट्टी चाहिए, तो आधा इंच का मैं सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। तो 2.25 इंच पे निशान लगाया और 0.25 इंच का शोल्डर को डाउन कर दिया ताकि कॉर्नर ना बने। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इसको शोल्डर को डाउन करना है। नेकलाइन में यहाँ पे कट नहीं कर रही हूँ, बुकरम में कट करूँगी। अब मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग करनी है और ये आर्म होल को हमें बड़ा करके ही कट करना है और बाकी का सेम मार्किंग के ऊपर हम कटिंग करेंगे। अब ये जो शोल्डर पट्टी वाला निशान है ना, यहाँ पर भी हमें एक छोटा सा कट लगा लेना है और एक कट हम लगाएंगे जहाँ पे हमारा हिप राउंड है, चाक जहाँ पर आएगी वहाँ पर एक कट हमें लगाना है। अब देखिए हमारे यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं ना, फ्रंट और बैक के। तो अंदर वाले हिस्से पे भी देखिए यहाँ पे हमारी मार्किंग जो है वो ट्रेस हो गई है। तो अब बैक वाला आर्म होल मैं बाद में बनाऊंगी इसी हिसाब से। तो एक पार्ट को हम हटा के अभी अलग रख दे रहे हैं। अभी फ्रंट वाले पार्ट को ही हमें लेना है, तो इसको हमें वापस से ऐसे मिला के रखना है और यहाँ पे आर्म होल वाले हिस्से पे नज़दीक से दिखाती हूँ मैं आपको। अब हमें इसकी जो डार्ट है ना इसको डालना है। तो डार्ट्स डालने से पहले हम इसको देखिए फोल्ड करेंगे एक लाइन को दूसरे के ऊपर। इस तरह से हम यहाँ पे डार्ट को इस तरह से फोल्ड कर देंगे पहले और फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं आर्म होल देखिए बिल्कुल बराबर एक दूसरे के ऊपर आया है और हमें इसको प्रेस से अच्छे से दबा लेना है। तो इस तरह से डार्ट में प्रेस करने के बाद ये जो आर्म होल का शेप आया है ना, इस तरह से इसको मैं डार्क कर रही हूँ और इसके बाद सेम मार्किंग के ऊपर आर्म होल की भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो आर्म होल की भी कटिंग कर लिया। अब आर्म होल की लेंथ देखिए लगभग 6.5 इंच की ही आई है, क्योंकि शोल्डर डाउन भी किया था हमने। तो जितना हमने आर्म होल लिया था उतना ही यहाँ पर आया हुआ है। तो कोई आर्म होल की लंबाई कम नहीं हुई है डार्ट डालने के बाद। अब हमें बैक वाला पार्ट बनाना है। तो ये बैक वाले पार्ट का अस्तर मैंने लिया है जिसमें मार्किंग आप देख सकते हैं ऑलरेडी ट्रेस हो चुकी है। अब आर्म होल वाली जो पहले वाली लाइन थी ओरिजिनल वाली, उसको हमें पहले इसमें डार्क कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे पहले मैं आर्म होल की लाइन को डार्क कर लूँगी। अब यहाँ पे देखिए जो आर्म होल की लेंथ है वो भी 6.5 इंच की ही है। अब सेंटर से इंच टेप को फोल्ड करेंगे और बीचों बीच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो कॉर्नर है यहाँ से बाहर को 1 इंच 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे।
फ्रंट पे 0.75 इंच पे लगाया था, लेकिन बैक में 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पे आर्म होल का हम शेप बना लेंगे और मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे बैक वाले की भी आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब बैक वाले में हमें डार्ट डालनी है जो बैक पार्ट में पड़ेंगी। तो उसके लिए देखिए, जो कमर वाला हिस्सा है ना, शोल्डर से हमने 15.5 इंच पे निशान लगाया था कमर के लिए, तो यहीं पर अब हम डार्ट डालेंगे। तो फोल्डेड वाली साइड से 4 इंच पे करीब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया अभी 4 इंच पे, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ को 4 से 4.5 इंच की दूरी पे, तो मैं 4.5 इंच की दूरी पे निशान लगा रही हूँ। सेम 4.5 इंच की दूरी पे नीचे पे भी निशान लगाना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें एक सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने यहाँ पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, इससे बाहर की तरफ को आधा इंच पे निशान लगाना है और अंदर की तरफ को भी आधा इंच पे निशान लगाना है। टोटल 1 इंच की हमारी यहाँ पे डार्ट होनी चाहिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें ऊपर पे भी ज्वाइन करना है और नीचे की तरफ पे भी ज्वाइन करना है। तो इस तरह से सीधी लाइन से हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे बैक वाले पार्ट की डार्ट बन गई है। अब सेम यही डार्ट को हमें पीछे की तरफ पे भी ट्रेस कर लेना है इसके। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हमें सेम इसी तरह से मेन फैब्रिक में भी कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, सेम इसी तरह से मैंने मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर ली है। मेन फैब्रिक को मैंने आधा आधा इंच चारों तरफ से बड़ा लेके कट किया है, जिसको बाद में हम ट्रिम कर लेंगे। अब फ्रंट वाले पार्ट की हमें नेकलाइन बनानी है। तो अस्तर वाला हिस्सा मैं ले रही हूँ और यहाँ पर देखिए, मैंने एक पेपर फ्यूजिंग ली है यहाँ पे और इसको 2 पार्ट्स में रखा है। मेरी तरफ से यहाँ पे फोल्डेड वाली साइड है, तो फोल्डेड वाली साइड कुर्ती की फोल्डेड वाली साइड से मिला के हमें रखना है। और जैसा हमारा यहाँ पे शोल्डर की पट्टी का निशान था ना, वहाँ पर हम इसमें निशान लगा लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। अब जो फ्रंट नेक की जो डेप्थ है, वो मैं यहाँ पे 7 इंच की ले रही हूँ और बैक वाले पार्ट में इसी तरह से हमें 8 इंच की नेक की डेप्थ लेनी है। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको सीधी लाइन से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद बॉक्स बना लिया है। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे एक राउंड शेप की नेक लाइन बनानी है। तो सिर्फ कॉर्नर पे मैं राउंड शेप दे रही हूँ, बाकी पे सीधा ही इस तरह से रहने देना है। अब बाहर की तरफ पे 1 इंच पे निशान लगा के सेम ऐसा ही निशान बना लेना है। देखिए, ये नेक लाइन का शेप बन गया। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। सेम इसी तरह से हम बैक वाले पार्ट में भी कट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, नेक लाइन की कटिंग हो चुकी है। अब इसको हमें यहाँ पे कपड़े में स्टिच करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो अस्तर वाला है, इसी में इसको स्टिक करूँगी। तो इसकी नेक लाइन वाले हिस्से को इस तरह से हम लेंगे और यहाँ पर ये नेक लाइन लिया। अब इन जो हमने पॉइंट कट किया था ना ऊपर शोल्डर पट्टी वाला, वहाँ पर से इसको मिलाते हुए हम यहाँ पे रखेंगे नेक लाइन को और इसके ऊपर प्रेस से इसको हम चिपका लेंगे। तो इसमें मैंने यहाँ पे इसको चिपका लिया है। अब इसको हमें मेन फैब्रिक पे लगाना है। तो ये मैं मेन फैब्रिक ले रही हूँ और ये मेन फैब्रिक की सीधी तरफ है। देखिए, ऊपर को सीधी तरफ है, पीछे रॉन्ग साइड है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर हमें यहाँ पे सीधी तरफ के ऊपर हमें अस्तर के कपड़े को रखना है और जो फ्यूजिंग वाला हिस्सा है वो ऊपर होना चाहिए। अब फ्यूजिंग से टच करते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो देखिए, बिल्कुल टच करते हुए हम सिलाई लगाएंगे, फ्यूजिंग के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब इसमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसमें हमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं, ताकि जब इसको फोल्ड करें तो नेकलाइन में झोल ना आए। कट लगाने के बाद अस्तर वाले कपड़े को हमें पीछे की तरफ को फोल्ड करना है। पहले हम इसको बाहर को इस तरह से करेंगे और एक टॉप स्टिच लगा लेंगे अस्तर वाले कपड़े पे। तो ये कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो मार्जिन वाला हिस्सा है वो बुकरम की तरफ को, यानी कि अस्तर की तरफ को होना चाहिए और उसके बाद अस्तर वाले हिस्से पे हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और नेकलाइन यहाँ पे बन के रेडी है और प्रेस भी कर ली है फिनिशिंग के लिए। और पीछे की तरफ से कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए, अब अस्तर और मेन फैब्रिक को हमें चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगा के एक जॉइन कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को आपस में जॉइन कर लिया है चारों तरफ से। अब इसके आर्म होल की डार्ट में हमें सिलाई लगानी है। तो कैसे सिलना है देखिए। तो ये हमारी डार्ट है, इसको बिल्कुल सेंटर पे मैंने एक लाइन खींच दी है। अब इसको सेंटर वाली लाइन से इस तरह से हम पकड़ेंगे और इसको पीछे की तरफ को पलट देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम डार्ट को रखना है और जो भी हमारा मार्किंग का शेप आया ना, ये मार्किंग की जो लाइन आई हुई है, सेम इसी लाइन के ऊपर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने सिलना है
और कॉर्नर में लाके इसको लॉक कर देना है पीछे की तरफ पे सिलाई लगा के। तो देखिए मैंने यहाँ पे डार्ट में सिलाई लगा दी है और सीधी तरफ को करने के बाद ये डार्ट हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगी। अब फिनिशिंग के लिए आप इसमें प्रेस कर लीजिए। तो सेम इसी तरह से अब हमें इसकी जो दूसरी तरफ की डार्ट है वो भी डाल लेनी है। तो दोनों साइड पे मैंने डार्ट डाली है और आप अस्तर का आर्म होल देख सकते हैं बिल्कुल बराबर आया हुआ है। और मेन फैब्रिक तो मैंने बड़ा कट किया था इसलिए वो टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन अस्तर का आप देख सकते हैं बिल्कुल फिट आया हुआ है आर्म होल। अब चारों तरफ से जितना भी मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको हम कट करके अस्तर के बराबर कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ पे बन गया है। अब हमें बैक वाला पार्ट लेना है। तो ये मैंने बैक वाला पार्ट लिया है और नेकलाइन मैंने इसकी बना ली है जैसे हमने फ्रंट की नेकलाइन बनाई थी सेम उसी तरह से। तो 8 इंच की डीप इसकी नेकलाइन मैंने बनाई है और इसमें देखिए यहाँ पे डोरी लगानी है। तो डोरी लगाने के लिए मैंने यहाँ पे अस्तर मेन फैब्रिक में थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। अगर मैं पूरा बताती तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसकी स्टिचिंग नहीं बताई आपको। अब यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे। आप चाहें तो वैसे डोरी भी लगा सकते हैं, हैंडमेड डोरी जो होती है वो लगा सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे इस तरह से लेस ले रही हूँ और जहाँ पे मैंने जगह छोड़ी थी तो इस तरह से मैं यहाँ पे लेस से डिज़ाइन बना रही हूँ। तो दूसरी तरफ से भी हमें इसको निकाल देना है, इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे और इसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे अब हमें सिलाई लगा के इसको भी स्टिच कर लेना है। तो इसमें देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर लिया है। अब बैक वाले पार्ट में हमें इसमें डार्ट्स डालनी है। तो ये मैंने हिस्सा लिया, ये डार्ट का निशान जो है हमारा, और इससे पहले हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को आपस में पहले स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने स्टिच कर लिया अस्तर और मेन फैब्रिक को। अब इसकी डार्ट में कैसे सिलाई लगानी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारी डार्ट है, जो सेंटर वाली लाइन है वहाँ से हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और ये इजी पड़े इसके लिए हमें यहाँ पे पहले पेन से इसको इस तरह से सिक्योर कर लेना है। तो फोल्ड करते हुए आप इसकी तीनों तरफ पे यहाँ पे पिन लगा लीजिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसकी पिन लगा दी है। अब जो मार्किंग आपको दिख रही है ना, सेम मार्किंग के ऊपर हमें सिलाई लगाना है। तो पहले कॉर्नर पे हमें सिलाई को ज़रूर लॉक कर लेना है और कॉर्नर से सेंटर से इस तरह से लाते हुए दूसरे कॉर्नर पे भी हम लॉक कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे बैक वाले पार्ट की डार्ट को डाल लिया है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। तो देखिए दोनों तरफ पे मैंने यहाँ पे डार्ट्स में सिलाई लगा दी है। अब इसमें हमें फ्रंट वाले पार्ट को अटैच करना है, तो ये मैंने फ्रंट वाला पार्ट लिया है। अब हमें इसके शोल्डर्स में सिलाई लगानी है। तो शोल्डर्स में फिनिशिंग के साथ कैसे सिलना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बैक वाले पार्ट की जो शोल्डर पट्टी है ना, उसमें अस्तर वाले को हम इस तरह से ओपन करके रखेंगे और जो ये जॉइंट है दोनों का, यहाँ पर हमें फ्रंट वाले की शोल्डर पट्टी को इस तरह से मिला के रखना है और इसमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने सीधी सिलाई लगा दी है। अब इसको हम इस तरह से अंदर को फोल्ड करेंगे मार्जिन को, और अस्तर वाले को भी इस तरह से फोल्ड करके, ये थोड़ा सा यहाँ पे फोल्ड हो गया, इसको मैं ओपन कर देती हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पे आधा इंच के मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर ऐसा कर लेंगे और इसमें हाथ से यहाँ पे तुरपाई कर लेनी है। तो इसमें भी मैं तुरपाई कर लूँगी और फिनिशिंग देखिए यहाँ पर कॉर्नर पे बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा यहाँ पे शोल्डर जॉइंट हो चुका है। अब अंदर की तरफ से तुरपाई कर लेंगे और सेम इसी तरह से दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ के यहाँ पे शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। अब इसका हमें आर्म होल बनाना है। तो आर्म होल बनाने के लिए मैंने उरे पट्टी ली है और उरे पट्टी से इसके आर्म होल में मैं फिनिशिंग दे दूँगी। आर्म होल की मैं ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपको देखनी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसके आर्म होल्स में भी मैंने यहाँ पे फिनिशिंग दे दी है। इसके बाद हमें यहाँ पे साइड की फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग को थोड़ा डार्क कर लिया है यहाँ पे चाक तक। अब सेम मार्किंग के ऊपर मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अभी आपको याद होगा जब हम मार्किंग कर रहे थे कमर वाले हिस्से की, तो हमने 1 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ली थी डार्ट के लिए, जो कि फ्रंट में भी जुड़ने वाला था और बैक में भी, लेकिन डार्ट हम सिर्फ बैक में डाल रहे थे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ फ्रंट और बैक को साइड से मिला के रखना है और फिटिंग की सिलाई लगानी है। फ्रंट वाला पार्ट जो है हमारा बैक से 1 इंच का बड़ा आएगा, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा फूला हुआ होता है, और बैक वाला पार्ट हमारा जो हमारी पीठ है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, लेकिन हमारा आगे से पेट भी होता है, सब कुछ है। तो इसलिए हमारा जो 1 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा जो फ्रंट में हो रहा है वो बराबर बैठ जाएगा और फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो हमें सिर्फ क्या करना है, साइड से हमें कपड़े को फ्रंट और बैक को मिला के रख के फिटिंग की सिलाई लगानी है बस।
तो दोनों तरफ पे फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हमें चाक बनानी है। तो इस तरह से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम डबल फोल्ड करेंगे और पीछे वाले को भी डबल फोल्ड करके चाक बना लेंगे। और चाक बनाने के बाद इसका जो बॉटम हिस्सा है इसको भी हमें डबल फोल्ड करके इसमें भी हमें सिलाई लगा लेनी है।